ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 41 करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 41। ठीक, 41 में क्या है कि 3 पार्टनर से एलिमेंट जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वली। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद मैं नहीं करूँगा, 42 आप खुद करिएगा। इक्वली था इनका रेशियो, ये पूरा बैलेंस शीट आपका है। बांटने वाला क्या चीज़ है? रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे ये बटेगा या नहीं बटेगा, ये क्वेश्चन हमें बताएगा। द पार्टनर डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे विल शेयर प्रॉफिट लॉसेज 4:1। ये न्यू रेशियो आ गया तो सेग्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ा। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इसके जरिए हम गुडविल निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। दे फर्दर एग्रीड डैट प्रोविजन क्या हुआ है, 2000 से बढ़ गया है। स्टॉक 20% से बढ़ रहा है। फिक्स्ड असेट्स 10% से घट गया है। क्रेडिटर्स 49,000 तक हो गया। क्रेडिटर था कितना पहले? 58,000, अब कितना हो गया? 49,000 हो गया। 9,000 से घटा है। तो हमारे लिए क्या है भाई, ये आप हमारे लिए क्या हो गया? ये फ़ायदा हो गया। ठीक, तो हमारे लिए क्या है? ये फ़ायदा है। तो अब पार्टनर डोंट डिजायर टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, यानी जो रिवाइज वैल्यू है एसेट एंड लायबिलिटीज़ की वो बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। और पार्टनर ने ये फैसला किया है कि रिजर्व और सरप्लस को हम बांटेंगे नहीं। तो इसका मतलब सेग्रीफाइसिंग रेशियो में जाएगा। तो सबसे पहले हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब गुडविल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। एवरेज प्रॉफिट में देखिए क्या दिया है। पहले साल जो 2018 का था वो आप देख सकते हैं, 2018 की ये लॉस है और ये तीनों प्रॉफिट है। ठीक है, तो लॉस जो है, लॉस को हम ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? प्लस 48,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000, 4 साल का है, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब 60 और 80 कितना हो गया? 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 ऑन 20, 1,60,000, 1,68,000। ठीक है, 1,68,000 4 से वो कर देंगे तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, ये आया। ठीक, आपका कितना आया? 42,000 आया। ठीक है, ये 42,000 जो आया ये आपका क्या आया है? एवरेज प्रॉफिट आया। अब हम निकाल सकते हैं ना, एवरेज प्रॉफिट आ गया तो एवरेज प्रॉफिट के जगह 48,000 लिख देंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2 है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 48 लिख दिया मैंने, 42 है यहाँ पे। तो 84,000 ये आ गया गुडविल। ये जो गुडविल आई ये फर्म का गुडविल आया है। ठीक, यहाँ तक ये हो गया। अब देखिए ये तो ये फर्म का गुडविल आया है, हमें ये देखना है कि सेग्रीफाइस कौन किया है और गेन कौन किया है। अब हम निकालते हैं क्या? रिवैल्यूएशन, एसेट और लायबिलिटीज भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो सबसे हम देख लेते हैं प्रॉफिट कहाँ हुआ है। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन किस पे हुआ है? प्रॉफिट किस पे हुआ है? आपका प्रॉफिट हुआ है स्टॉक पे। स्टॉक हमारा बढ़ रहा है, हम ब्रैकेट में स्टॉक लिख दे ताकि आपको परेशानी ना हो। स्टॉक बढ़ रहा है हमारा, कितने से बढ़ रहा है? आपका स्टॉक बढ़ रहा है 36,000 से। कितने से बढ़ रहा है? 36,000 से। फिर हमारा प्रॉफिट कहाँ हुआ है? प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट घट रहा है। ठीक है, कितने से घट रहा है? 9,000 से। ये टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? ये आपका टोटल हो गया 45,000 हो गया प्रॉफिट। ठीक है, ये ऐड हुआ है ना। अब हम क्या लेस करेंगे? जो नुकसान हुआ होगा। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस कहाँ हो रहा है बाबू? हमारा प्रोविजन लॉस हो रहा है 2,000 से, क्योंकि 2,000 हमारा बढ़ गया है। जब 2,000 हमारा बढ़ गया है तो 2,000 रुपये हमें और नहीं मिलेगा, तो 2,000 यहाँ लिख दीजिए। और हमारा लॉस कहाँ हुआ है? फिक्स्ड असेट 10% से घट रहा है। तो 2,20,000 था तो अब कितना हो गया? 22,000 हो गया। क्या हो रहा है? फिक्स्ड असेट्स को हम FA लिख दे रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमें अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे, वैसे हमें खुशी ही होगी। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए आप, 24,000। ठीक है, माइनस कर देंगे तो आपका कितना आएगा? 21,000। ये क्या है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट आ गया। दूसरी तरफ से वो क्या कहते हैं, और प्रॉफिट ये आ गया। उसके बाद और क्या था? जनरल रिजर्व था, कितना था? 42,000। ऐड जनरल रिजर्व 42,000, जनरल रिजर्व को भी 42,000 कर देते हैं। ठीक,
उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आपका गुडविल है। तो गुडविल कितना है आपका गुडविल है 84,000। आप देख सकते हैं गुडविल कितना है 84,000। तो गुडविल यहाँ लिख देते हम लोग 84,000। 00 4 2 6 1 7 8 से 12 2 14। नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, यही अमाउंट एडजस्ट होना है। अब हमें निकालना क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले एल का निकालें। ओल्ड रेशियो कितना है 1/3, न्यू रेशियो क्या है 4/7, 21 आएगा। तो 3 7 21, 7 1 7, 7 3 3 4 12, कितना आ गया -5 ये आपका कर दिया गेन। अब किसका निकालेंगे, एल तो गेन कर रहा है भाई। अब हम एम का निकालेंगे। एम भी 1/3 -2/7, ठीक है। 21 3 7 7 7 3 3 2 6, ये सेक्रीफाइस की है 1/21 से इन्होंने सेक्रीफाइस किया। अब एन का निकाल लेते हैं। 1/3 1/7, एलसीएम 21 7 3, ये आपके भी क्या कर रहे हैं, ये भी आपके सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इनको चाहिए कितना, इनको कितना चाहिए, ठीक है। एम शेयर किस पे निकलेगा 1,47,000 पे, बताया था ना, इसी पे निकलेगा 1,47,000 पे निकलेगा। तो एम शेयर 1,47,000 कितने से सेक्रीफाइस किया था एम बाबू, एम ने किया था 1/21 से। तो एम 1/21 से करेंगे तो ये 7 टाइम्स 7 1 7 7 2 14, 7 टाइम्स में जाएगा, यानी एम को चाहिए कितना 7,000 रुपये चाहिए। दूसरा कौन बच्चा है, दूसरा है एन, इनको भी कितना, भाई इन्होंने कहा मुझे भी चाहिए क्योंकि मैंने भी सेक्रीफाइस किया, मुझे भी पैसा कम मिला है, मुझे जितना मिलना चाहिए तो उतना नहीं मिला, हमको भी कम मिला, तो चलिए ठीक है भाई इनको भी दे ही देते हैं, ठीक है। तो 7,000 इनको चाहिए, टोटल 28,000। अच्छा इनको 28,000 चाहिए, उनको 7,000 चाहिए, तो देगा कौन, आपको मालूम होगा ना देगा कौन, क्यों कौन देगा, जनरल बनाते हैं। जो गेन किया है, गेन कौन किया है, एल ने गेन किया है, तो एल डेबिट 35,000 टू एम टू एन। एम को चाहिए 7,000, इनको चाहिए 28,000, दोनों को मिला के 32,000 ये देंगे। अब हमें रिवाइज बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में क्या है, रिवाइज्ड वैल्यू को नहीं लिखना है, चेंजेस वैल्यू को नहीं लिखना, जो था वही होना चाहिए। तो बनाते हैं अब बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स है आपका 58,000, ठीक है। क्रेडिटर्स कितना 58,000। दूसरा क्या, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 42,000, तो रिकॉर्ड होगा रिजर्व एंड सरप्लस 42,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैपिटल अकाउंट, क्या है कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कैपिटल अकाउंट में एल का कितना है, एल का है आपका 2 लाख, एल का कितना है 2 लाख। अच्छा एल ने पैसा दिया है ना, तो एल का कैपिटल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। एल ने क्या किया है, कितना दिया है, लेस किसको, लेस गिवन, कितना दिया है बाबू, एल ने 35,000 दिया है, कम होगा तो 1,65,000 हो जाएगा इनका। दूसरी तरफ एम की बात करें तो एम का पहले कैपिटल कितना था 1 लाख, पहले कितना था एम का 1 लाख था, तो एम को कितना मिला 7,000 और मिल गया, ऐड टेकन या रिसीव्ड जो भी लिखिए आप, 7,000 इसको मिला, तो इसका कैपिटल कितना हो गया 1,07,000, ठीक है। एन का वैल्यू पहले कितना था 80,000, इसको कितना मिला है 28,000, ये भी टेकन है या फिर बोलिए रिसीव्ड 28,000, इनको भी मिला है, तो इनका भी कैपिटल कितना हो गया 28 20 1,08,000, ठीक है। अब हम एसेट्स लिखते हैं, एसेट आपके सामने ही है, ठीक है। एसेट कैश कितना है भैया, कैश आपका है 8,000, डेटर्स 75,000 लेस प्रोविज़न कितना 3,000, कितना आ गया 72,000। फिर क्या है, स्टॉक 1,80,000, फिक्स्ड
एसेट्स कितना है 2,20,000, सबको प्लस कर देंगे हम 3030, 8 2 10 का 0, कैरी 1, 8 2 10 7 17 18 का 8, कैरी 1 2 1 3 1 4, 4,80,000। देखिए मैच कर गया ना, इनका भी 4,80,000 ही आना चाहिए। ठीक है, 4,80,000 ही आना चाहिए। तो 3 0, 8 7 15 5 20, 20 2 22, 22 8, 30 का 0, कैरी 3, 6 3 9, 9 4 13, 13 4 17, 18 का 8, कैरी 1 1 2 3 एंड 4। ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ये आपका चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। अब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स कल से सॉल्व करेंगे। पहले थ्योरी देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक।